यहाँ पर ए किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में और सी फिनिश कर सकता है 12 दिन में। ए 6 दिन है, बी 8 दिन है और सी 12 डेज में फिनिश कर सकता है। ये क्वेश्चन वैसे मैं क्लास में आपको करवा चुका हूं। ए 6 दिन में, शुरुआत में मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई थी, और सी फिनिश कर सकता है 12 डेज में। अब अपने पास यहाँ पर ऑल्टरनेट वाली कंडीशन वो कितनी भी घुमा दे, अब हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग सोल्व कर लेंगे। ए काम प्रारंभ करता है, सबसे पहला काम होगा एलसीएम, जो मुझे बताइए कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 24। ये कितने ट्रीज लगाएगा, तो ये लगाएगा 4, ये लगाएगा 3 और ये लगाएगा 2। याद रखना, इस क्लास को देखने के लिए आपको कल की क्लास जो है आप लोगों को वो देखने जरूरी है। ठीक है ना, कल की क्लास देखनी जरूरी है, क्योंकि इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं। जिस बच्चे ने कल की कंप्लीट क्लास नहीं देखी है उसको आज प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले कल की क्लास देख कर आना। ए बी सी ऐसे ही काम अपने पास चलता हुआ जा रहा है। सबसे पहले ए कितने पेड़ लगाएगा, 4, बी कितने पेड़ लगाएगा, 3 और सी कितने पेड़ लगाएगा, 2। तो सभी लोग मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं, 9। 9 ट्रीज कितने दिन में लगा देंगे, तो आप कहोगे सर 3 दिन में। 9 पेड़ 3 दिन में लगा देंगे, तो मुझे बताइए पेड़ लगाने कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 24। तो 2 से इधर भी इंटू कर दो, तो 2 से इधर भी इंटू कर दीजिए, तो 18 पेड़ लग जाएंगे 6 दिन में। 18 6 दिन में लग चुके हैं। पेड़ 24 लगाने, तो बचे कितने, 6। 6 लगाने के लिए ये आएगा, तो ये तो अपने हिस्से के 4 लगाएगा, 6 लगा ही नहीं रहा। एक एक लोग काम करते हैं, अपने हिस्से के 4 पेड़ लगाएगा एक दिन में और चला जाएगा। पेड़ कितने हुए अभी तक, 22 लगाने हैं, 24 बचे कितने, 2। ए के बाद आएगा कौन, बी। एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 2 पेड़ लगाने के लिए क्या 2/3 दिन ले लेगा क्या, आप कहोगे हाँ बिल्कुल ले लेगा। तो 6 और एक 7, 7 में अगर ऐड कर दोगे तो 7 एंड 2/3 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये मैं पहले क्वेश्चन शुरुआत घुमा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग 11, 20 और 55 दिन में फिनिश कर सकते हैं। ए फिनिश कर सकता है 11 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 20 दिन में और सी फिनिश कर सकता है 55 दिन में। ये बिल्कुल ठीक है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम भाई आप लोगों को दे रहा हूं। ए 11 मिनट में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन है अपने पास। कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा, ए एकांतर क्रम में बी और सी के साथ काम करे। ए असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए एक दिन अपने पास बी के साथ काम कर रहा है, एक दिन ए सी के साथ काम कर रहा है, एक दिन बी के साथ काम कर रहा है, एक दिन सी के साथ काम कर रहा है। ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमा ले, वो 55 का डबल 110 और 110 का डबल 220। तो एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो तो आ गया 210 20। ये कितने पेड़ लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 पेड़ लगाएगा। ये कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 11 लगाएगा। और ये कितने लगाएगा, 4। पहले दिन ए और बी ने काम किया। ए जो है वो एक दिन बी की हेल्प लेता है, एक दिन सी की हेल्प लेता है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ए और बी जो हैं वो यहां से अपने पास 31 होगा। ए प्लस बी तो 31 लगाएंगे और ए प्लस सी कितने लगाएंगे, 24। इसका मतलब मुझे ये बताइए, फिर आगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो मुझे सब लोग मिलकर ये बताइए, ये 31 हो गया, ए और सी को जोड़ा तो 24। इसका मतलब क्या 55 जो पेड़ हैं वो मुझे बताइए क्या 2 दिन में लग गए हैं क्या। हमें लगाने हैं 220 पेड़, तो यहां पर इधर भी इंटू कर दो 4 से, तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा 4 से। तो क्या अपने पास 220 पेड़ जो हैं वो क्या 8 दिन में लग जाएंगे क्या। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि 8 दिन में लग जाएंगे। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम से आप लोग समझ पाए हो क्या, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर आगे मैं बढ़ता हूं, आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, बोलिए समझ पाए हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ए किसी काम को 20 डेज में, 30 डेज में, बी फिनिश कर सकता है 10 डेज में, नहीं 20 डेज में, और यहां पर सी फिनिश कर सकता है 10 डेज में। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया, पहला काम होगा एलसीएम जो कि आ गया 30। ये कितना पेड़ लगाएगा, एक। ये कितने लगाएगा, 2। और ये कितने लगाएगा, तो आप बोलोगे 3। ये कैसे काम चल रहा है, इसने हम लोगों से कहा है ए और बी क्रम से बी के साथ मिलकर, ए क्रम से बी के साथ और अगले दिन सी के साथ। ए जो है पहले दिन, अब कितनी भी लैंग्वेज कैसे भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन सी के साथ, अगले दिन बी के साथ, अगले दिन सी के साथ। ऐसे ही काम चलता हुआ जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और चलता जा रहा है। मुझे ये बताइए ए प्लस बी जो है पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे, तो आप बोलोगे ए प्लस बी पहले दिन पेड़ लगाएंगे 3। ए और सी जो है वो कितने पेड़ लगाएंगे, ए और सी पेड़ लगाएंगे 4। तो मुझे बताइए 7 पेड़ कितने दिन में लग जाएंगे, तो 7 जो ट्रीज हैं वो अपने पास लग जाएंगे 2 दिन में। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 7 पेड़ 2 दिन में अपने पास लग चुके हैं और हमें पेड़ लगाने कितने हैं, 30 पेड़ लगाने हैं। तो 30 ट्रीज लगाने के लिए इधर भी 4 से इंटू कर दो और इधर भी 4 से इंटू कर दो, तो 28 पेड़ जो है 28 ट्रीज जो हैं वो 8 दिन में लग जाएंगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। ये बात मुझे सब लोग मिलकर एक बार बताइए, क्या समझ पा रहे हो क्या।
ए और बी, ए एक दिन में 30, बी 20, 10, अपने पास एलसीएम 30, 1 2 3 आ गया। पहले दिन ए और बी मिलकर काम करते हैं, अगले दिन सी के साथ मिलकर कार्य करता है। ए क्रम से बी के साथ मिलकर और अगले दिन सी के साथ मिलकर ऐसे काम चल रहा है। तो मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताइए, टोटल 7 पेड़ जो हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे? अपने पास लग जाएंगे 2 दिन में। 4 से इंटू कर दिया तो बचे कितने? 2, और 2 लगाने आएगा कौन? ए प्लस बी लगाने आएंगे। तो मुझे ये बताइए, एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं तो क्या 2/3 यहाँ पर, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 8 एंड 2/3 यहाँ पर, ये अपना आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग? 30 है, 20 है, 10 है, एलसीएम 30, 1 2 3, पहले दिन अपने पास 3 पेड़, अगले दिन ए और सी 4 पेड़, तो 7, ये अपने पास आंसर क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताना मुझे एक बार सभी लोग मिलकर, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। ये मैंने एलसीएम ही गलत ले लिया भाई, एलसीएम 60 आएगा, ये गलती कर दी मैंने। ये एलसीएम मैंने यहाँ पर उल्टा ले लिया। ये देखिए एलसीएम 30, 20 का भाग तो उसमें जाएगा ही नहीं, मैंने यहाँ पर दिमाग में 15 चल रहा है, ये 60 है, छोटी सी गलती कर दी, फिर समझाता हूँ भाई। ये पूरा ही गलत हो गया, पूरा ही गलत हो गया है, क्वेश्चन ही गलत हो गया। मुझे बताइए 30, 15 और 10, मैंने यहाँ पर 15 सोच लिया है, खुद ही पता नहीं कैसे गलती हुई, वापिस समझाता हूँ अच्छे से। 60 है, 30 अपने पास यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा अपने पास कितना? 6। तो 30 का अपने पास ये जो है 30, 20 और 10 का 60 एलसीएम आ जाएगा। 20 का 30 का भाग दिया तो अपने पास, फिर गलती कर रहा हूँ, अब छोटी छोटी गलतियां लास्ट तक होंगी। एक बार जैसी मिस्टेक होनी शुरू होती है फिर होती होती रहती है, फिर पूरे दिन चलती है। 60 में 30 का भाग दोगे 2, 60 में 20 का भाग दोगे 3, 60 में 10 का भाग दोगे तो 6। ए और बी पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो अपने पास पेड़ लगाएंगे 5, और ए और सी अगले दिन कितना पेड़ लगाएगा? तो आप लोग बोलोगे सर पेड़ लगाएंगे अपने पास 8। तो ये बताइए सभी लोग मिलकर, जो 13 ट्रीज हैं, 13 पेड़, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 2 दिन में लग गए? बोलिए अब तो ठीक है क्या? गलतियां काफी होंगी भैया, अब एक बार होनी शुरू हो गई तो। ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 8 है, तो 13 पेड़ 2 दिन में। 60 पेड़ लगाने के लिए इधर भी 4 से इंटू कर दो, तो इधर भी 4 से इंटू कर दीजिए। तो मुझे ये बताइए 52 जो ट्रीज हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे? तो आप कहोगे सर 8 दिन में। अब पेड़ बचे 7, लेकिन ये जो लोग हैं ये मुझे बताइए क्या पहले दिन 5 पेड़ लगाएंगे और चले जाएंगे? 5 पेड़ लगाए एक दिन में और चले गए, पेड़ अपने पास 57 हुआ है, बचे कितने? तो आप बोलोगे 3। 3 पेड़ लगाने आएगा कौन? ए प्लस सी। एक दिन में 8, तो 3 पेड़ लगाने के लिए क्या 3/8 दिन लगेंगे क्या? तो 8 और 1 9, आंसर आ जाएगा 9 एंड 3/8 डेज। ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन में छोटी सी भाई मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? 9 नंबर के बाद इसी टाइप के जो क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ता हूं, और उसके बाद जो अलग क्वेश्चन होगा मैं आपको सोल्व करवाता हूं। ये इसको आप लोग हटाता हूं मैं यहां पर। सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है, ए बी और सी 3 लोग हैं, सी की कार्य क्षमता जो है वो ए से डबल है। ये अगर 1 है तो ये कितना होगा? 2। सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, यहां पर सी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1, तो यहां पर 2। तथा किसी काम को करने में बी सी से 3 गुना समय लेता है। अगर टाइम अपने पास 3 गुना है, ध्यान रखना, बी किसी काम को करने में सी से अगर 3 गुना टाइम ले रहा है, ये 1 तो ये 3, तो टाइम, ध्यान रखना, टाइम अगर 3 गुना है तो एफिशिएंसी 1/3 होगी। अगर टाइम 3 गुना है तो जो एफिशिएंसी होगी वो, ध्यान रखना, अपने पास 1/3 होगी। ये चीज याद रखना। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो टाइम अगर 3 गुना ले रहा है तो एफिशिएंसी जो होगी वो 2/3 होगी। एफिशिएंसी टाइम से उल्टा होता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? या शुरुआत ही यहां से कर सकते हो क्वेश्चन की। ए बी और सी, बी किसी काम को करने में सी से 3 गुना समय, तो इनका टाइम का रेशियो अगर 3:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 होगा, और इसकी एफिशिएंसी ए से डबल है तो ए की एफिशिएंसी 3/2 होगी। वो तो जैसे आप लोग सोचना चाहो वैसे सोचिए, सोचना तो आपको क्वेश्चन को पड़ेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन तो अलग अलग, सारे ही क्वेश्चन सेम नहीं आते, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो मैं चेंज करता रहूंगा ताकि आपका खुद का दिमाग चलना शुरू हो। ए बी और सी, सी किसी काम को, सी 3 है, ये 1 है और ये 3/2 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 3 2 और 6 आ जाएगा क्या? सर कैसे सोचा, फिर बताओ एक बार। बी किसी काम को करने से सी से डबल 3 गुना समय, तो ये 1 है तो ये 3, ये टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो बी और सी की एफिशिएंसी 1:3, और सी की क्षमता ए से दुगुनी है, इसकी 3 है और ए से डबल है, तो ए की कितनी होगी? 3/2। 2 का इंटू कर दिया तो रेशियो बन गया 3:2:6, अपने पास रेशियो बन गया है। या ऐसे अगर नहीं सोचना चाह रहे आप तो ऐसे सोच लो। कैसे? इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी होगी? 2। अब यहां पर सी जो है, बी किसी काम को करने से सी से 3 गुना समय ले रहा है, अगर टाइम 3 गुना ले रहा है तो एफिशिएंसी उल्टा होता है, टाइम एफिशिएंसी 1/3 होगी। इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी कितनी होगी? 2/3। अब 3 से इंटू कर दो तो रेशियो कितना बन जाएगा? 3:2:6। ये लो, एफिशिएंसी का रेशियो बन गया सबसे पहले। ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर सकता है, तो क्या मटका फोड़ने वाला मेथड लगा सकते हो क्या? ए किसी काम को अगर 12 डेज में फिनिश कर रहा है, तो मुझे बताओ एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है तो 12 दिन में कितने फोड़ देगा? 36। तो ए किसी काम को अगर 12 डेज में कर रहा है, और डायरेक्ट मुझे बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर 36 को भाग दे दो 2 से।
तो 18 दिन। 36 कहां से आया? एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है तो 12 दिन में कितने फोड़ देगा? 36। अब ये 36 मटके टोटल काम आ गया है। अगर ये काम हम लोगों को करवाना पड़े 20 से तो 36 मटके एक दिन में 2 फोड़ रहा है तो 36 फोड़ने में 18 दिन। और सी का पूछा है तो 36 को डिवाइड कर दो 6 से तो अपने पास यहां पर कितने दिन आ जाएगा? 6 दिन। मुझे ये बताइए, ए किसी काम को अगर फिनिश कर रहा है 12 दिन में, बी फिनिश कर रहा है अपने पास 18 दिन में और सी फिनिश कर रहा है इस काम को कितने दिन में? 6 दिन में। तो क्या अपने पास एक दिन ए और बी, अगले दिन बी और सी, फिर ए और सी ऐसे काम कर रहे हैं? ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, फिर ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, ऐसे ही काम चलता रहेगा। तो मुझे ये बताइए यहां पर क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? अब थोड़ा सा जैसे ही अलग क्वेश्चन आता है उसको ये मत सोचा करो कि ये तो हम लोग तुरंत सर से पूछ लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक खुद दिमाग चलाने की, देखिए मैं 15 में से 2-3 क्वेश्चन छोड़ता हूं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए छोड़ता हूं कि बच्चा उस पर कोशिश करे, कोशिश करे, कोशिश करे, तो आप लोगों का दिमाग चलना शुरू होगा, नहीं तो फिर दिमाग कैसे चलेगा सोचिए। तो एलसीएम जो आ गया अब की बार अपने पास यहाँ पर क्या 36 आ गया है क्या? 18 नहीं आएगा, कहीं 2 बार लिख दो पिछली बार वाली तरह। तो ये अपने पास आएगा 3, ये अपने पास आएगा 2 और ये अपने पास कितना आएगा? 6, जो ऑलरेडी अपने पास पहले ही पता है। ये चीज वापस लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पहले ही पता है। टोटल काम है 36। ये एक दिन में 3 पेड़ तो 12 दिन में कितने? 36। तो यहीं से अनुमान आप लोग लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि ये चीजें वापस लिखो, लेकिन वापस लिख लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। ए और बी पहले दिन कितने पेड़ लगाएंगे? 5। बी और सी दूसरे दिन कितने पेड़ लगाएंगे? 8। सी और ए तीसरे दिन कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप लोग कहोगे 9। 9 8 17 और 5 अपने पास कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 23 हो गया है। 17 और 5 अपने पास 22 हो गया है। तो मुझे बताइए 22 पेड़ क्या 3 दिन में लगेंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लगेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 22 के बाद कौन काम करने आएगा? ए प्लस बी। कितने पेड़ लगाएगा अपने हिस्से के? 5 पेड़ लगाएगा एक दिन में और चला जाएगा। फिर ये कितने लगाएगा? 8 एक दिन में और चला जाएगा। अभी 35 पेड़ हुए हैं। मुझे बताइए पेड़ बचा कितना? एक। एक लगाने कौन आएगा? सी प्लस से। एक पेड़ लगाने के लिए 1/9, 3 और 1 4 और 1 5, 5 से 1/9, ये अपना आंसर आ जाएगा। सभी लोग बोलिए मिलकर, मुझे बताइए क्या समझ पाए हो क्या? तो थोड़ा सा अलग अगर क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तुरंत मुझसे पूछ लो, फिर तो आपका दिमाग कैसे चलना शुरू होगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग आ सकता है। क्या सीख पाए हो क्या? ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ये वापस लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में यहीं से सोल्व कर सकते हो। एफिशिएंसी निकालने का काम था और ऐसे ये काम कर रहे हैं। तो यहां से अपने पास ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। झूठा क्वेश्चन बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक दिन में 3 और 2 5, फिर ऐसे काम करेंगे। तो यहां से अपने पास 22 पेड़ अपने पास लगाएंगे कितने दिन में? 3 दिन में। और टोटल लगाने कितने हैं? 36। 36 कहां से आया? ये किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहा है। जब भी एफिशिएंसी आ जाए, एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, तो मुझे बताइए यहां से 3 2 12 दिन में कितने मटके फोड़ देगा? तो 36 मटके फोड़ देगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दिनेश उसको रिपीट करके देखो भाई, आगे वैसा क्वेश्चन फिर आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी तो मुझसे 25 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है, बी फिनिश कर सकता है 20 दिन में और सी फिनिश कर सकता है 25 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 25 दिन में। इस काम को खत्म करने के लिए कितना न्यूनतम समय लगेगा? पहली कंडीशन। ध्यान से सुन लेना, नहीं तो लास्ट तक आपके समझ में नहीं आएगा अगर चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो। इसने कहा पहली कंडीशन कि हमारे पास टाइम मिनिमम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ज्यादा से ज्यादा अपने पास 2 ही व्यक्ति काम कर सकते हैं। एक से करवा सकते हो लेकिन तीनों से नहीं करवा सकते। ज्यादा से ज्यादा 2 से ही काम करवा सकते हो, तीनों से नहीं करवा सकते एक साथ। तो बताइए समान युग्म 2 दिन काम नहीं कर सकता। पहले दिन अगर ए और बी ने काम कर लिया तो अगले दिन यही पेयर नहीं आएगा। हो सकता है ए और सी ले लो, हो सकता है बी और सी ले लो, लेकिन ए और बी वापस सेम टू सेम रिपीट नहीं होंगे। वो आपकी मर्जी है कि पहले कौन लेते हो सकता है पहले आप ए और सी ले लो, तो अगले दिन ए और सी रिपीट नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये 3 कंडीशन अपने पास दी हुई है। मैं फिर समझाता हूं, याद रखना। क्वेश्चन में एक बार आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखना, क्योंकि मुझे एक फाइल और करवानी है, नहीं तो फिर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। इसलिए आप यहां पर एक बार मैं अच्छे से समझाता हूं, फिर नहीं समझ में आया तो रिपीट करना, रिवाइज करना। पहला काम अपने पास है एलसीएम। तो मुझे बताइए एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर 100। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो ये पेड़ लगाएगा अपने पास 10। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 4। मुझे बताइए एलसीएम 100 आ गया है, ये 10 पेड़ लगा रहा है, ये 5 पेड़ लगा रहा है, ये 4 पेड़। इस काम को खत्म करने में न्यूनतम समय कितना लगेगा? यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति, 3 कंडीशन, मिनिमम समय कितना लगेगा? एक दिन में 2 से ज्यादा मतलब 2 से काम करवाना आपको, 3 से नहीं करवाना, और फिर 2 पेड़ काम नहीं कर सकते। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग देखकर यहां से, क्या अपने पास न्यूनतम समय अगर बनाना है तो क्या एफिशिएंसी मैक्सिमम रखनी पड़ेगी क्या? और मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी है? ए और बी की। तो ए और बी को तो पहले दिन काम करो।
फिर अगले दिन भी हम लोग ए और बी से काम करवा लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी तो इसी की है, लेकिन उसने मना कर दिया कि लगातार पेयर काम नहीं कर सकता। तो अगले दिन आप बी और सी से करवाओगे तब तो 9 है, और ए और सी से करवाओगे तो 14 है। तो न्यूनतम समय बनाने के लिए क्या अगले दिन ए और सी से काम करवाना चाहिए या बी और सी से करवाना चाहिए, बताओ मुझे। मैं आपको फिर समझाता हूं बहुत सही तरीके से। याद रखना, न्यूनतम समय अगर आपको चाहिए तो वो वाला पेयर उठाना पड़ेगा जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। सर तीनों को क्यों नहीं ले लेते, ये 19 आएगा सबसे ज्यादा तो तीनों की होगी 19। भाई उसने बोल दिया तीनों काम नहीं करेंगे, दो काम करेंगे। तो दो से किससे काम करवाएं, ए और बी से काम करवाएं, और फिर आप लोग बी और सी से करवाओगे, ए और सी से। तो ए और बी, ए और सी, ए और बी, ए और सी, ऐसे ही काम अपने पास चलता रहेगा लगातार। 2 दिन सेम पेयर भी रिपीट नहीं हो सकता। पहले दिन ए प्लस बी कर लिया तो दूसरे दिन ध्यान रखना ए प्लस बी नहीं करेगा, ए प्लस सी, फिर तीसरे दिन आ सकता है ए प्लस बी। तो यहां पर अपने पास एलसीएम जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 100। तो 2 दिन में ये 29 पेड़ लगा देंगे, कितने दिन में, 2 दिन में। हमें लगाने कितने हैं, 100। तो 100 अगर लगाने तो 3 से इधर भी इंटू कर दो, 3 से इधर भी इंटू कर दो। तो मुझे ये बताइए यहां पर अपने पास 87 जो ट्रीज हैं वो कितने दिन में लग जाएंगे, 6 दिन में। पेड़ बचे कितने, 13। लगाने कौन आएगा, ए और बी। एक दिन में 15 पेड़ लगा रहा है तो 13 पेड़ लगाने के लिए 13/15। आंसर मुझे बताइए कितना आ गया है, 6 and 13/15 डेज। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, 6 and 13/15। ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, बी, ये अपना आंसर है। कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले दिन ए और सी से भी तो करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हो। तो उसके बाद आएगा आंसर 6 and 13/14। तो देखना 6 and 13/14 से पूरा सोल्व करके देखना पॉइंट्स में कि मिनिमम कौन सा है। किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर पहले दिन ए और सी से क्यों नहीं करवाया, करवाओ, सोल्व करो, और फिर एक तो इसको देखो और एक उसको देखो कि मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम तब आएगा जब अपने पास यहां पर एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम वाली लोगे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जब जोड़ रहे हैं तो 15 बन रही है, 14 अगले दिन काम करोगे, याद रखना। चलिए मैंने मेरी तरफ से जितने क्वेश्चन किसी बच्चे के दिमाग में बन सकते हैं वो लिखकर पूरा समझा दिया है। आगे मैं पढ़ाता हूं। ए और बी के कार्य की कुशलता का अनुपात 7:5 है। किसी कार्य को ए और बी जो है उनके एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है, दोनों मिलकर। यहाँ पर ए की और बी की काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 7:5 है, और दोनों मिलकर किसी काम को 35/2 दिन में। 35/2 दिन कहां से आया, ये इसको सोल्व करोगे तो 35/2 आ जाएगा। यहां पर मुझे बताइए जैसे ही अपने पास एफिशिएंसी आ जाए और मिलाकर टाइम अगर कभी भी अगर आपके पास हो तो हमेशा आप लोग लगा सकते हैं कौन सा मेथड, मटका फोड़ने वाला मेथड आप लोग लगाइए। ये एक दिन में मुझे बताइए 12 मटके फोड़ेंगे तो 35/2 दिन में कितने फोड़ेंगे, 35/2 को इंटू कर दो। तो चाहो तो इसको सोल्व कर लो, 2 को इंटू करके सोल्व कर सकते हो, ऐसे कैसे रख लीजिए। अब आप लोग मुझे बताइए कंप्लीट काम करना है ये इसका 60%, इसका 60% करना है तो ये लो 60% कर दो। और किसको करना है, ए को करना है तो डिवाइड कर दो 7 से, और बी को करना है तो डिवाइड कर दो 5 से। वो तो डिपेंड करता है कि किसका पूछा हम लोगों से। 0 से देखिए 0 कट जाएगा, 7 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है, 5 बार। 5 गुना अपने पास 5 से कितनी बार, 2 बार। और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 6 गुना 3, क्या आंसर अपने पास 18 डेज बच जाएगा क्या, ये अपना आंसर होगा। बोलिए समझ पाए क्या सभी लोग। उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं, क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर पा रहे होंगे।